गोंदिया शहर के मनोहर चौक इलाके में जमीन विवाद को लेकर एक शख्स की पिटाई किए जाने की घटना सामने आई है। घायल व्यक्ति ने गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि गोंदिया पुलिस आपके खिलाफ मामला दर्ज करने में आनाकानी कर रही है और आपके खिलाफ अत्याचार का मामला दर्ज किया जाएगा। हालांकि इस बारे में जब गोंदिया पुलिस स्टेशन के पुलिस इंस्पेक्टर किशोर पर्वते से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि किसी भी पक्ष की ओर से पुलिस स्टेशन में कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई, इसलिए फिलहाल कोई भी मामला दर्ज नहीं किया गया है। पुलिस इंस्पेक्टर पर्वते ने प्रतिक्रिया दी है कि अगर शिकायत आएगी तो हम मामला दर्ज करेंगे। अगर मारपीट करने वाले आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन की चेतावनी भी दी गई। संपूर्ण व्यापारिक समुदाय की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर घायलों के पक्ष में इस दौरान बातें रखी गई। हम व्यापारी समाज की 2 दिन पहले मैं पुलिस थाने में भी गया था। सुमित जी शिवलानी के ऊपर प्राणघातक हमला हुआ था। कुछ इनके जमीन का विषय था, इनकी जमीन पे किसी ने कब्जा कर लिया था और उसके विषय में इनसे मारपीट भी की गई थी। ये अपने ही जमीन का डीएलआर करवाने गए थे। अपनी जमीन का डीएलआर करवाने के बाद खुद की जमीन का डीएलआर करवाने के कारण भी उनके ऊपर हमला किया गया है। और उस दिन मैं पुलिस थाने भी गया था। उन्होंने मेरे सामने भी रिपोर्ट लिखे थे, लेकिन उन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं किए थे। यानी उन्होंने इनकी कंप्लेंट लेने की कोशिश की थी, कुछ कागज पे लिखे थे, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं किए। मैं आपके माध्यम से यही बताना चाहता हूं कि आज व्यापारी समाज या यहाँ का यहाँ के सर्विस क्लास एक मराठी मानुस अगर ये कुछ पैसे वैसे बचा के अगर ये छोटा मोटा प्लाट लेता है और उसकी रजिस्ट्री होती है 4-6 महीने पे किसी भू माफिया का वहाँ पर कब्जा हो जाता है। गोंदिया में भू माफियाओं का बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है। गोंदिया में भू माफियाओं का आतंक चल रहा है। कोई बेचारा छोटा मोटा गरीब आदमी अगर ये प्लाट लेता है तो रजिस्ट्री के 4-6 महीने के बाद वहाँ किसी का भी बोर्ड लग जाता है और बोर्ड लगने के बाद उससे उगाई की जाती है। आज ये बहुत प्रकरण हुआ, इसके बाद अभी आप पुलिस स्टेशन जाने वाले हो, क्या आगे की कार्रवाई? हम पुलिस स्टेशन जाएंगे, आगे की कार्रवाई के लिए यहाँ के एसपी को भी पत्र देंगे, कलेक्टर को भी पत्र देंगे। हम यहाँ के जो स्थानीय आमदार है उनसे भी मिलेंगे। उसके बाद भी अगर ये कुछ कार्रवाई नहीं होगी तो मुख्यमंत्री तक के जाएंगे और उसके बाद भी कुछ कार्रवाई नहीं हुई तो हम आंदोलन करेंगे सड़क पे उतर के इस विषय पे। के आधार पे एफआईआर दर्ज होना था, वो नहीं हुई है तुम्हारा। फिर दूसरी बार मेरे पास गरड़ साहब आते, उन्होंने मेरे से बोला कि जो तेरी जो रात को बयान लेके गए और साइन लेके गए, मेरी साइन कैसे की? देखो इसमें कुछ टेक्निकल पॉइंट आता है। अनफिट अगर होता है तो पुलिस के रिकॉर्ड में अनफिट का बयान गरड़ साहब को तो मैंने उनको क्लियर बताया कि ये मुझे मराठी नहीं समझती, क्योंकि ऑलरेडी इसके पहले एक केस हो चुका है हमारे मित्र का, बबलू तोलानी का। उसको उन्होंने थाने में बुलाया। थाने में बुलाने के बाद सुमित शिवलानी हा 12 तारखेला एक दवाखान्यात भरती झाला होता। त्याबद्दल आम्हाला मेमो आला होता, त्याबद्दल आम्ही चौकशी केली। तर याचं आणि परत एका व्यक्तीचं सेंटर बार अँड रेस्टॉरंट आहे मनोहर चौकात, त्या बारच्या पायरीवरती भांडण झालं आणि त्यांची धक्काबुक्की झाली त्या ठिकाणी। आणि त्या याच्यावरून मग तो पोलीस स्टेशनला तक्रार द्यायला आला। तर त्यांना आपण मेडिकलला पाठवलं। मेडिकलमध्ये जेव्हा भरती केला त्याचं आपण स्टेटमेंटसाठी डॉक्टरला पत्र दिलं। डॉक्टरनी अनफिट फॉर स्टेटमेंट दिलं आणि सदरचा पेशंट हा दारू पिऊन असल्याचा अहवाल दिला आणि त्याच्यामुळे मग त्याचं आम्हाला बयान घेता नाही आलं अनफिट असल्यामुळे। आमची टीम परत दुसऱ्या दिवशी सकाळी परत स्टेटमेंट घ्यायला गेली। तर सदर जखमीने सांगितलं की मी स्टेटमेंट देणार नाही, मी माझ्या वकिलांकडून लिहून तुम्हाला स्टेटमेंट आपली जी काय तक्रार ती देतो। त्यानंतर तो दुपारी पोलीस स्टेशनला आला। आम्ही म्हटलं की काय तक्रार आहे, तुम्हाला लेखी द्यायची आहे की तोंडी द्यायची आहे? तर नाही म्हणे, मी माझ्या वकिलांच्या मार्फतीनं लिहून घेऊन येतो आणि तो नंतर तक्रार आणायला गेला वकिलाकडून। त्यानंतर आम्ही त्याला परत संध्याकाळपर्यंत 3-4दा फोन केले, त्याबाबत आम्ही तसं नोंदी पण घेतलेल्या आहेत, पण तो अद्यापपर्यंत तक्रार द्यायला आला नाही। सदरचा व्यक्ती त्याचप्रमाणे ज्याच्यासोबत त्याचं भांडण झालं होतं तो पण व्यक्ती पोलीस स्टेशनला, त्यांनी पण म्हटलं की मी पण माझी लेखी तक्रार वकिलाकडून लिहून आणतो, पण अजूनपर्यंत दोन्ही व्यक्तींनी तक्रार दिलेली नाही, त्यामुळे गुन्हा दाखल झाला नाही। त्याबाबत आमची प्राथमिक चौकशी सुरू आहे आणि जसं दोघांकडून आमच्याकडे तक्रारी प्राप्त होतील आम्ही त्याच्यावर गुन्हा दाखल करण्याचा प्रोसेस करू। आरोप लावत आहेत सर की पोलीस कॉपरेट करत नाही। आमच्याकडून पूर्ण कॉपरेट आहे। त्याच्याकडे आम्ही 2दा जाऊन आलो दवाखान्यामध्ये डॉक्टरला पत्र दिला। यांना आम्ही त्यांना तोंडी किंवा जी काय मदत लागते तोंडी किंवा लेखी तक्रार द्यायची आम्ही ते पण सांगितलेलं आहे त्यांना, त्याबाबतचे फुटेज पण आहेत, पण तो अजून पण त्यांनी आमच्याकडे तक्रार दिलेली नाही।
कारा न्यूज के लिए अभिषेक भटनागर की रिपोर्ट। जीर्ण बीमारी का इलाज अनुभवी डॉक्टर्स की चिकित्सा और आयुर्वेद के जरिए सिर्फ और सिर्फ शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक में। मध्य नागपुर का सबसे बड़ा आयुर्वेदिक दवाइयों का शोरूम और क्लिनिक, जहां बीमारियों का होता है इलाज। शिवशंकर आयुर्वेद है जड़ी बूटियों का विशाल भंडार, जहां मौजूद है सभी प्रतिष्ठित आयुर्वेदिक कंपनियों की दवाइयां और जड़ी बूटियां, वो भी होम डिलीवरी के साथ। तो क्यों इधर उधर भटकना, सीधे आइए शिवशंकर आयुर्वेद में, बढ़ाइए अपनी रोग प्रतिकारक शक्ति और हो जाइए तंदुरुस्त। हमारा पता है योग कॉम्प्लेक्स, महाजन मार्केट के पास, टेम्पल बाजार रोड, सीताबर्डी, नागपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9112079000 और 8605245080 पर।